आदित्य 26 साल का और उसकी छोटी बहन रश्मि 21 साल की गोवा से एक छोटे नाव ट्रिप पर निकले थे। छुट्टियां मनाने आए थे और सोचा था कि आज समुद्र में थोड़ा दूर तक जाएंगे। आसमान साफ था, लेकिन अचानक दोपहर के बीचों बीच काले बादल घिर आए। कुछ ही मिनटों में मौसम पूरी तरह बदल गया। तेज हवाओं ने नाव को हिलाना शुरू कर दिया। आदित्य घबराया, लेकिन उसने रश्मि को भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। फिर एक जोरदार लहर आई और नाव पलट गई। कुछ देर बाद आदित्य को होश आया। सिर दर्द से फटा जा रहा था। चारों ओर बस लहरों की आवाज थी। उसने रश्मि को पास में बेहोश पड़ा देखा। बड़ी मुश्किल से उसे जगाया। दोनों ने चारों तरफ देखा। कोई इंसान नहीं, कोई नाव नहीं, सिर्फ सुनसान रेत और दूर तक फैले पेड़। सूरज ढल रहा था और ठंडी हवा लग रही थी। आदित्य की जेब में सिर्फ टूटा हुआ मोबाइल था, जो पानी में भीगकर बंद हो चुका था। रश्मि के पास एक छोटा बैग था, जिसमें बस पानी की बोतल और कुछ बिस्किट थे। वे दोनों चुपचाप बैठ गए। कुछ देर तक किसी के आने का इंतजार किया, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। कोई जहाज, कोई हेलीकॉप्टर, कोई आवाज तक नहीं। डर धीरे धीरे दिल में उतरने लगा। क्या कोई उन्हें ढूंढने आएगा या वे यहां हमेशा फंसे रहेंगे? पहला दिन किसी तरह उम्मीद में बीता। आदित्य और रश्मि बार बार समुद्र की ओर देखते, शायद कोई नाव दिख जाए। लेकिन शाम होते होते उन्हें समझ आ गया कि कोई मदद इतनी जल्दी नहीं आने वाली। थकान और डर के बाद दोनों गीली रेत पर सो गए। दूसरे दिन सूरज की तेज धूप ने उन्हें जगा दिया। पेट खाली था और गला सूख रहा था। रश्मि ने कहा, हमें कुछ खाना पड़ेगा, वरना ताकत खत्म हो जाएगी। दोनों ने चारों ओर खोजबीन शुरू की। पेड़ों पर चढ़कर नारियल तोड़े, पत्थर से तोड़कर पानी पिया। उन्हें कुछ कच्चे फल भी मिले, जिन्हें उन्होंने बिना सोचे खा लिया। स्वाद कड़वा था, लेकिन भूख के सामने सब ठीक लगा। शाम तक वे थोड़ा संभले, पर रात होते ही डर फिर लौट आया। समुद्र की तेज लहरों की आवाज और हवा की सीटी सी गूंज। दूर कहीं किसी जानवर की चीख सुनाई दी। रश्मि आदित्य के पास सिमटकर बैठ गई। सुबह जब वे उठे तो रेत पर कुछ गहरे पैरों के निशान दिखे। वे न आदित्य के थे न रश्मि के। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिर ये किसके निशान थे? क्या यहां कोई और भी है? तीसरे दिन सुबह आदित्य ने तय किया कि उन्हें आइलैंड के और हिस्से देखने चाहिए। शायद कोई मीठा पानी का सोर्स या कोई मदद का सुराग मिल जाए। दोनों धीरे धीरे किनारे किनारे चलने लगे। रेत पर अब भी कल रात वाले पैरों के निशान कुछ जगहों पर साफ दिख रहे थे। आदित्य हर कुछ कदम पर रुककर चारों ओर देखता, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ दूर जाने पर रश्मि को रेत में आधा दबा हुआ कुछ दिखा। उसने हाथ से मिट्टी हटाई तो एक टूटा हुआ जूता निकला। वह जूता पुराना और गीला था, लेकिन साफ दिख रहा था कि सालों से वहीं पड़ा है। उसका तला घिस चुका था और एक साइड से फटा हुआ था। रश्मि का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, ये यहां कैसे आया? आदित्य ने जूता हाथ में लेकर देखा और कहा, लगता है कोई यहां पहले भी फंसा होगा, लेकिन अब कहां है? दोनों कुछ देर चुप रहे। समुद्र की हवा और लहरों की आवाज अचानक डरावनी लगने लगी। वे धीरे धीरे वापस अपने जगह लौट आए। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। बार बार वही सवाल मन में घूमता रहा, क्या यहां कोई रहता था या वह मर चुका है? चौथे दिन तक उनके पास बिस्कुट खत्म हो चुके थे और नारियल भी कम मिलने लगे थे। आदित्य कमजोर पड़ने लगा था। रश्मि ने कहा, अगर ऐसे ही रहा तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। हमें अंदर जंगल में जाना पड़ेगा। आदित्य पहले हिचकिचाया, लेकिन मजबूरी में मान गया। जंगल घना और अंधेरा था। हर ओर अजीब आवाजें आ रही थीं। पत्तों की सरसराहट, दूर किसी पक्षी की तेज चीख। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक खुली जगह दिखी, जहां लकड़ियों से बना आधा टूटा झोंपड़ा खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने उसे छोड़ा हुआ हो। दोनों धीरे धीरे झोंपड़े के पास पहुंचे। आदित्य ने अंदर झांक कर देखा। अंदर जमीन पर पुराने सड़े हुए कपड़े पड़े थे। एक कोने में टूटा हुआ बर्तन पड़ा था, जिसमें अब भी बारिश का पानी जमा था। सब कुछ गीला और सड़ान से भरा था। रश्मि ने धीरे से कहा, कोई यहां रहा था, लेकिन अब कहां है? अचानक पास की झाड़ियों में कुछ हिला। दोनों डरकर पीछे हट गए। आवाज बंद हो गई, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। उस रात वे झोंपड़े के पास ही रहे, लेकिन सो नहीं पाए। अगर कोई यहां कभी था तो क्या वह लौट भी सकता है? 5वें महीने तक आदित्य और रश्मि ने आइलैंड के जीवन को कुछ हद तक अपनाना शुरू कर दिया था।
उन्होंने छोटे छोटे साधन बना लिए थे, नारियल का पानी, कच्चे फल और बारिश का पानी जमा करने के लिए कुछ पुराने बर्तन। लेकिन लगातार बारिश और ठंड ने उनके शरीर को थका कर रख दिया था। एक दिन आदित्य का पैर एक छिपे हुए पत्थर पर फिसला। चोट इतनी गहरी थी कि वह सही से चल नहीं पा रहा था। रश्मि ने उसे सहारा देकर झोंपड़े तक पहुंचाया, लेकिन रात होते होते आदित्य की तबीयत और बिगड़ गई। हल्का बुखार और दर्द ने उन्हें दोनों को डरा दिया। रश्मि ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। दोनों ने चारों तरफ देखा। समुद्र की आवाज, बारिश की बूंदें और जंगल की अजीब आवाजें, यह सब अब डर से ज्यादा भारी लगने लगा था। उस रात रश्मि के मन में सवाल गूंजता रहा, क्या हम इतने लंबे समय तक जिंदा रह पाएंगे, या यह आइलैंड हमारी आखिरी मंजिल बन जाएगा? हर बूंद और हर हवा का झोंका उनके डर को और गहरा कर रहा था। दिन बीतते गए और नारियल, फल और अन्य साधन धीरे धीरे खत्म होने लगे। आदित्य और रश्मि दोनों तनाव में थे। आदित्य हमेशा यह सोचता कि कैसे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए, और रश्मि डर और भूख से परेशान हो गई थी। छोटे छोटे मुद्दों पर बहस होने लगी। आदित्य ने कहा, हमें संयम रखना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रश्मि रोते हुए बोली, शायद कोई हमें कभी ढूंढने नहीं आएगा, हम यहां हमेशा फंसे रहेंगे। उसकी आवाज में थकान और डर साफ झलक रहे थे। तभी दिन के उजाले में समुद्र में कुछ हलचल दिखी। आदित्य ने दूर क्षितिज की ओर देखा और कहा, रश्मि देखो, शायद कोई नाव है। दोनों ने आंखें तरेर कर देखा। नाव दूर थी, बहुत दूर, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही थी। रश्मि ने हाथ हिलाए, चिल्लाया, लेकिन नाव अचानक मुड़ गई और एक अलग दिशा में चली गई। रात आते आते दोनों चुपचाप बैठ गए। दिलों में सवाल गूंज रहे थे, क्या नाव ने उन्हें देखा? क्या सच में कोई मदद के लिए आया था, या उनका सपना ही था? क्या यह मौका केवल एक भ्रम था, या आइलैंड ने उन्हें सच में फंसा कर रखा है? दिल की धड़कन और सांसें तेज हो गईं, और रात का अंधेरा उनके डर को और गहरा कर रहा था। दूसरे दिन सूरज की हल्की रोशनी में आदित्य और रश्मि ने फिर से समुद्र की ओर देखा। दिल में थोड़ी उम्मीद थी कि शायद कल दिखी नाव वापस आए। आदित्य ने रश्मि को कहा, आज अगर कोई नाव दिखी तो हम पूरी ताकत से मदद के लिए इशारे करेंगे। और तभी दूर क्षितिज पर हल्की सी हलचल दिखाई दी। आदित्य और रश्मि दोनों ने हाथों से जोर जोर से इशारे किए, चिल्लाए, लेकिन नाव धीरे धीरे मुड़ गई और दूसरी दिशा में चली गई। आदित्य का दिल टूट गया। रश्मि फफक कर रोने लगी। वह चाहती थी कि किसी ने उनकी मदद की कोशिश की हो, लेकिन अब उन्हें शक होने लगा कि शायद नाव ने उन्हें देखा ही नहीं। रात होते होते आदित्य किनारे पर बैठा रहा। लहरों की आवाज और ठंडी हवा उसे बेचैन कर रही थी। वह सोच रहा था, क्या कोई सच में उनकी मदद के लिए आया था, या जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया? रश्मि झोंपड़े में सो रही थी, लेकिन आदित्य की आंखों के सामने बार बार वही नाव घूम रही थी। क्या कोई वास्तव में उन्हें देख रहा है और चुपचाप छोड़ दिया है, या यह सिर्फ उनका भ्रम है? उस रात दोनों की नींद नहीं आई। समुद्र की लहरें और अंधेरा हर पल डर को और गहरा कर रहे थे। एक दिन आदित्य और रश्मि ने तय किया कि जंगल के अंदर और गहराई तक जाएंगे। शायद पानी का कोई और स्रोत या बचाव का कोई सुराग मिल जाए। पेड़ और झाड़ियां इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। आदित्य ने जैसे तैसे कदम बढ़ाए, तभी उसने कुछ चमकता हुआ देखा। जब उसने पास जाकर देखा तो उसके पैरों के नीचे इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। आदित्य चौंक गया। वह धीरे धीरे रश्मि को बुलाने गया। रश्मि का चेहरा भय और घबराहट से सफेद हो गया। हड्डियों के पास टूटा हुआ बैग पड़ा था, जिसमें कुछ गीले कपड़े और फटी बोतलें थीं, और वहीं एक पुरानी डायरी भी पड़ी थी। आदित्य ने सावधानी से उसे उठाया और धीरे से पन्ने पलटने लगा। एक पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है, यहां से निकल पाना नामुमकिन है। दोनों की सांसें तेज हो गईं। उनका मन डर और अविश्वास में घिर गया। कौन था यह व्यक्ति? क्या यही वही था जिसके पैरों के निशान उन्होंने पहले देखे थे? क्या यह वही व्यक्ति था जिसने कभी यहां जीवन देखा और अब मर गया? अगर यह सच है तो क्या उनके लिए भी यहां से बच निकलना असंभव होगा? आदित्य ने डायरी को धीरे से अपने बैग में रख लिया। रश्मि ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन दोनों जानते थे कि अब उनका डर और गहरा हो गया था। अब आदित्य और रश्मि के मन में धीरे धीरे हार का डर बैठने लगा था। 5 महीने से ज्यादा समय तक इस सुनसान आइलैंड पर रहने के बाद दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। आदित्य के पैर की चोट अब गंभीर हो गई थी।
हर कदम उसे दर्द दे रहा था और चलना मुश्किल हो गया था। रश्मि ने स्थिति संभालने की कोशिश की। उसने मछली पकड़ना शुरू किया ताकि कम से कम भूख मिट सके। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता, समुद्र के पास हर हलचल उसे डराने लगी। कई बार उसने देखा कि पानी में अचानक कुछ हलचल होती, जैसे कोई उसके पास से गुजर रहा हो। उसने डरते हुए आदित्य को कहा, क्या कोई हमें देख रहा है या यह सिर्फ हमारा भ्रम है? रात आते आते आदित्य और रश्मि दोनों चुपचाप झोंपड़े में बैठे। थकान, भूख और डर ने उनके मन पर भारी दबाव डाल दिया था। हर छोटी आवाज, हर हवा का झोंका, हर लहर की चोट उनके डर को और गहरा कर रही थी। आदित्य ने चुपचाप सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या हम जिंदा बच पाएंगे या यह आइलैंड हमारी आखिरी जगह बन जाएगा? क्या उनके चारों ओर कोई सच में है या अब उनका डर ही उनका शिकार बन रहा है? दिन गिनती के अनुसार ठीक 720वें दिन था। आदित्य और रश्मि अब लगभग 2 साल तक उस सुनसान आइलैंड पर फंसे हुए थे। सुबह की हल्की धूप में अचानक दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। आदित्य और रश्मि दोनों की उम्मीदें अचानक जाग उठी। रश्मि ने तुरंत पास रखे पुराने सूखे लकड़ियों और नारियल के छिलकों से आग लगाई। धुआं धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। आदित्य और रश्मि बार बार हाथ हिलाते रहे और जोर जोर से चिल्लाए। हेलीकॉप्टर ने धुएं की दिशा देखी और नीचे से नाव भेज दी गई। कुछ ही मिनटों में नाव किनारे पर आकर रुकी और उन्हें बाहर निकाला गया। आदित्य और रश्मि दोनों थकान और राहत के मिश्रित भाव में थे। वे आखिरकार सुरक्षित थे। समुद्र की लहरें अब डर नहीं बल्कि बचाव की याद दिला रही थी। लेकिन आदित्य ने ध्यान से डायरी को अपने बैग में छिपा लिया। रश्मि ने देखा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उनके बीच अनकहा सा सस्पेंस रह गया। आखिर उस डायरी में ऐसा क्या लिखा था जिसे आदित्य ने बाकी दुनिया से छुपाया? क्या डायरी का रहस्य अब भी उनके साथ है? क्या उन्होंने सच में वह सब कुछ देखा और पढ़ा जो अब तक किसी को पता नहीं चला? आदित्य और रश्मि आखिरकार शहर लौट आए। पुलिस स्टेशन में उन्होंने पूरी घटना विस्तार से बताई। कैसे वे आइलैंड पर फंसे, भूख, डर, बारिश, नाव और रहस्यमयी हड्डियां। अधिकारी उन्हें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में हैरानी और शक भी था। तभी पुलिस ने एक चौंकाने वाला सच बताया। जिस आइलैंड से तुम आए हो, वहां 10 साल पहले एक परिवार फंसा था। उनमें से सिर्फ एक आदमी जिंदा लौटा था, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि बाकी लोग कैसे मरे और उसकी डायरी कभी नहीं मिली। आदित्य का चेहरा अचानक बदल गया। वह चुपचाप अपना बैग खोला और वही पुरानी डायरी समुद्र में फेंक दी। रश्मि ने देखा, लेकिन कुछ नहीं पूछा। उनके बीच एक अनकहा सस्पेंस रह गया। आदित्य ने शायद वही सब पढ़ा था जो किसी को पता नहीं होना चाहिए था। उसने सच क्यों छिपाया? क्या वह जानता था कि आइलैंड पर होने वाली घटनाओं का रहस्य दुनिया के लिए बहुत खतरनाक या डरावना था? या क्या उसने कुछ ऐसा देखा जिसे रश्मि को भी नहीं बताना उचित समझा?